आप दोनों एक मोमबत्ती जलाएंगे और दोनों एक मोमबत्ती जलाइए। मोमबत्ती इसलिए जलाई जाती है, फूल लेंगे दोनों हाथों से, पहले बुद्ध को और फिर बाबा साहब को पुष्प अर्पित करेंगे, हाथ जोड़ेंगे और अपने पीछे जाएंगे। हो जाइए खड़े पीछे। उसके बाद में आपके पिताजी एक मोमबत्ती जलाएंगे आप, और बुद्ध और बाबा साहब को पुष्प अर्पित करेंगे। क्योंकि आज जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हम आनंद ले रहे हैं, ये बाबा साहब की बदौलत हम ले रहे हैं। दोनों हाथों से और बाबा साहब को दोनों को फूल चढ़ाइए, हाथ जोड़िए कि बाबा साहब आपकी अनुकंपा से आज यहाँ हम तक। आप दोनों आइए, एक मोमबत्ती जलाएंगे। अंधकार कितना ही काला या स्याह क्यों ना हो, लेकिन प्रकाश की एक किरण से डरता है। अभी ये फूल ये निकलते फिर बैठ जाएंगे, सब बैठ जाएंगे। चढ़ाइए, बैठते जाएं, आप बैठ जाएं, आप फूल चढ़ाइए, आप भी बैठ जाएं, यही काम है, आप बैठिए। संस्कार शुरू हो रहा है। जिस परंपरा से आज शादी होगी, शादी कोई एक ऐसी परंपरा नहीं है, बल्कि ये दो परिवारों का समझौता है। अगर लड़की लड़का घर से चले जाएं और जंगल में जाके या किसी दूसरे शहर में जाके 7 के बजाय 14 या 70 भी फेरे ले लें, तो उनकी शादी नहीं मानी जाती। और अगर समाज किसी लड़की लड़का को ये कह दे कि आज से ये पति पत्नी हैं, वो चाहे फेरे लें या ना लें, वो पति पत्नी माने जाते हैं। तो इस बात से सिद्ध होता है कि शादी समाज की स्वीकृति होती है। जब तक समाज स्वीकृति ना दे, तब तक कोई भी व्यक्ति और कोई भी महिला पति पत्नी नहीं होते। तो सीधा संबंध समाज की स्वीकृति से है शादी का। वो आप देखेंगे कि हमने बुद्ध बाबा साहब को मोमबत्ती जलाई, और जिस विधि से आज शादी होगी, ये विधि हमें बाबा साहब ने बताई। हमने बाबा साहब के चरणों में फूल चढ़ाए, मोमबत्ती जलाई जो प्रकाश हमें देती है। तथागत बुद्ध के सामने त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करेंगे। त्रिशरण पंचशील यानी कि पंचशील जब हम ग्रहण कर लेंगे, उसका हिंदी में मैं अनुवाद करूंगा कि वो हमने क्या कहा और क्या हम करना चाहते हैं। तो सभी हाथ जोड़ लेंगे और तथागत बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर तथागत बुद्ध के सामने इस तरह बैठेंगे, हाथ जोड़ लेंगे सभी। जैसे मैं बोलूंगा इस तरह बोलेंगे सभी सामूहिक। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स तस्यापि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु। ये हमने कहा
कि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। आप लोग सोचेंगे कि ये पाली भाषा में क्या बोला है, हमें तो समझ में नहीं आया, तो मैं बता देता हूं। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया तो बुद्ध ने सोचा कि जो ज्ञान मुझे मिला है ये तो दुनिया को कल्याण करेगा, लेकिन है बहुत मुश्किल। अब इसे मैं लोगों को कैसे समझाऊं। तथागत बुद्ध जंगल में जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वहां से निकले, बस्ती की ओर चले, तो उन्होंने सोचा कि ज्ञान मुझे मिला है और अगर मैं इस ज्ञान को दुनिया को बताऊंगा तो मैं कितने साल जिंदा रह सकता हूं, ज्यादा ज्यादा 40 साल 50 साल। इसलिए उन्होंने कहा कि मायने मैं नहीं रखता, मैं तो मर जाऊंगा एक दिन, लेकिन मायने जो ज्ञान प्राप्त हुआ है ये रखता है। इसलिए उन्होंने खुद कहा, उनको खुद को ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन उन्होंने भी खुद कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि, कि मैं ज्ञान की शरण में जाता हूं जो मुझे मिला है। मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन जब मैं ज्ञान की शरण में जाऊंगा और इस ज्ञान को लोगों को दूंगा तो ये ज्ञान अमर रहेगा। तथागत पहले हमारे बीच से चले गए, लेकिन आज उनका जो ज्ञान है, उनका जो धम्म है, वो हमारे बीच में है, हम लोगों का कल्याण कर रहा है। इसलिए हम बुद्ध की और धम्म की और संघ की शरण में जाते हैं, हमने ये कहा। फिर हमने कहा पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं किसी भी प्राणी को बिना कारण के उसको मारूंगा नहीं, अर्थात मैं बिना कारण की हत्या नहीं करूंगा। फिर हमने कहा अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं बिना पूछे किसी की भी कोई वस्तु नहीं उठाऊंगा, अर्थात मैं चोरी नहीं करूंगा। फिर हमने कहा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी मैं अपनी पत्नी के अलावा अगर कोई लड़की मुझसे उम्र में छोटी है तो उसे बेटी की नजर से देखूंगा, और अगर मेरे बराबर की है तो उसे बहन की नजर से देखूंगा, और उम्र में मुझसे बड़ी है तो मैं उसे माँ की नजर से देखूंगा, अर्थात मैं किसी भी महिला को बुरी नजर से नहीं देखूंगा। फिर हमने कहा मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं अपने मुंह से किसी की चुगली नहीं करूंगा, अर्थात मैं कभी झूठ भी नहीं बोलूंगा, मैं ऐसे वचन नहीं बोलूंगा जिससे दूसरे का दिल दुखे या किसी को भावनाएं आहत हों, मैं ऐसी वाणी नहीं बोलूंगा। फिर हमने कहा सुरा मेरिय मज्ज पमाद अट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं कच्ची पक्की शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, भांग, धतूरा, इंजेक्शन, कैप्सूल, बीड़ी जो भी सूंघने का हो, खाने का हो, कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे नशा होता हो, उसको जीवन में कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं ऐसी प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूं। जितने भी आप लोग यहाँ बैठे हैं, आपके घर में या आप इन 5 बातों को मानेंगे, आपके घर का कल्याण अवश्य होगा। जब आप शराब नहीं पिएंगे तो आपके घर में तरक्की अवश्य होगी। आजकल 90% परिवार शराब और लत से खराब हो रहे हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि हम जीवन में कभी भी नशा नहीं करेंगे। जो भी व्यक्ति इन 5 बातों को, जो भी महिला इन 5 बातों को, जो भी कोई बहन, बेटी, बच्चा, छोटा बड़ा बुजुर्ग इन 5 बातों को मानेगा, उसका घर खुशहाली से भरा रहेगा, उसके घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं होगा। ये बात हमने आज यहाँ ग्रहण की है। अब विवाह की पद्धति, विवाह संस्कार प्रारंभ होता है। अब आप लोग खड़े हो जाएंगे, आप खड़े हो जाइए। मांगने वाले का हाथ हमेशा ऐसे रहता है, मांगने वाले का हाथ ऐसे रहता है। इसलिए आज श्रद्धेय लक्ष्मी नारायण जी अपने बेटे के लिए श्रद्धेय रामदास जी से उनकी बेटी का हाथ मांग रहे हैं कि आप हमारे पुत्र के लिए अपनी बेटी हमारे पुत्र वधू के रूप में दीजिए। और लड़का वो कह रहे हैं
लड़की से कि आप मेरी जीवन संगनी बने, तो वो हाथ मांग रहे हैं और परिवार वाले मंजूरी दे रहे हैं, तो आप हाथ ऐसे करेंगे, करिए सीधा हाथ। आप भी खड़े हो जाइए, आप इनके हाथ पे ऐसे हाथ रखिए, सीधा हाथ ऐसे, आप इनके हाथ के नीचे हाथ लगाइए, लगाइए। आप भी इधर आइए, ऊपर रखिए बेटी के। ये संस्कार वैसे माँ बाप के द्वारा होता है, लेकिन किन्हीं कारणों से लड़की पक्ष और लड़का पक्ष से दोनों से उनकी माताएं नहीं पहुंची। आप माता जी ना, आप तो आई हैं, आप आइए, पीछे से आइए, बेटी के पीछे से आइए, इनके नीचे हाथ। आप बोलेंगे, ठीक है? आप अपने पिताजी के लिए बोलेंगे, ठीक है? महाकारुणिक, बोलिए महाकारुणिक, महाकारुणिक तथागत बुद्ध, तथागत बुद्ध व परम श्रद्धे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष आज हमारी बहन नाम लीजिए संयोगिता ने दारक गोपाल प्रसाद जी सुपुत्र श्रद्धेया पातुरी देवी व श्रद्धे रामदास जी निवासी बुद्ध विहार कॉलोनी चंद्रवन फेज 2 औरंगाबाद मथुरा उत्तर प्रदेश को अपने जीवन साथी के रूप में चुना है। हम इसके इस निर्णय पर अपनी व अपने परिवार की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि यह हमारा संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। महाकारुणिक बुद्ध व परम श्रद्धे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हमारे सुपुत्र गोपाल प्रसाद ने दारिका संयोगिता सुपुत्री श्रद्धे उपासिका मंजू देवी व श्रद्धे लक्ष्मी नारायण निवासी 46/989 गली नंबर 4 नंगला गोकुलचंद किशोरपुरा जगदीशपुरा आगरा उत्तर प्रदेश को अपनी जीवन संगनी के रूप में चुना है। हम इसके निर्णय पर हम अपनी व अपने परिवार की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध दोनों परिवार की सुख समृद्धि में सहायक होगा। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। देखिए, दोनों परिवारों ने सहमति जताई है कि हमारे बच्चों ने
जो भी संबंध आज स्थापित किया है, हम दोनों परिवारों की तरफ से अनुमति है कि ये अपने आप को एक दूसरे के लिए जीवन साथी चुने। भैया माला जो लाए हो वो कहाँ है? माला मंगाइए। आप लोग साक्षी बनेंगे, आप लोग स्वीकृति देंगे कि आज से ये जीवन साथी और जीवन संगनी के रूप में एक साथ रहेंगे। बहुत सुंदर विवाह पद्धति होती है ये। दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति, दुनिया के सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति परम श्रद्धेय बाबा साहब ने हमें ये पद्धति बताई, और जैसे जैसे बाबा साहब ने ये पद्धति बताई वैसे वैसे ही आज ये विवाह संस्कार यहां हो रहा है। ये पद्धति बाबा साहब हमें बताकर गए। आज हमारे बीच में बाबा साहब तो नहीं है, इसलिए हमने उनको भी फोटो लगाई है। बाबा साहब ने कहा था कि बुद्ध की फोटो सामने रखनी है, लेकिन बाबा साहब नहीं है और वो बताकर गए, तो हमने बाबा साहब की भी फोटो लगाई है। और दोनों की फोटो लगाने के बाद में हमने नमन किया। देखिए, लड़की और लड़का अपने एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में चुन रहे हैं। आप जब सुनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको भी। आप तेज बोलेंगे, ठीक है, ताकि सबको सुनाई दे। हाँ, बहुत अच्छे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध वे परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर वे उपस्थित जन समूह के समक्ष मैं आज तारक गोपाल प्रसाद सुपुत्र श्रद्धेय पातुरी देवी व श्रद्धेय रामदास जी निवासी बुद्ध विहार कॉलोनी चंद्रवन फेज 2 औरंगाबाद मथुरा उत्तर प्रदेश को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करती हूँ। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। माला पहनाइए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष मैं आज दारिका संयोगिता सुपुत्री श्रद्धेया मंजू देवी व श्रद्धेय लक्ष्मी नारायण जी निवासी 46/989 गली नंबर 4 नंगला गोविंदचंद आगरा उत्तर प्रदेश को अपनी जीवन संगनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। बोलेंगे साधु साधु साधु। माला डालिए आप। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। देखिए, दोनों ने एक दूसरे को 3 बार स्वीकार किया है कि मैं आज से आपको अपनी जीवन संगनी के रूप में स्वीकार करता हूं, और लड़के ने कहा है कि मैं आपको आज से अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करता हूं, और गले में माला डाली है। लोगों ने स्वीकृति दी है, फूल बरसाए हैं। आज से ये पति पत्नी हैं, लेकिन पति पत्नी होने के बाद भी इनके जीवन के कुछ नियम हैं। अगर ये उन नियमों पर चलेंगे तो इनके जीवन में कभी कलेश नहीं होगा, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कभी कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे दूसरे परिवार के लोग इन पर उंगली उठाएं। अर्थात अब इन दोनों के 5 संकल्प होंगे। ये अपने जीवन में 5 संकल्प लेंगे। वो संकल्प जब आप सुनेंगे तो आपको बड़े अच्छे लगेंगे, आप भी आनंदित हो उठेंगे। कितनी अच्छी परंपरा है, कितनी अच्छी पद्धति से विवाह हो रहा है।
महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हम यह संकल्प लेते हैं कि एक दूसरे को सम्मान देंगे व एक दूसरे का सम्मान करेंगे। हम किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे और नहीं किसी से अपमानित होने देंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम दूसरा संकल्प लेते हैं कि हम जो भी सम्यक आजीविका से धन कमाएंगे उसका उपयोग एक दूसरे की सहमति से करेंगे। किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे को विश्वास में लिए बिना धन खर्च नहीं करेंगे और ना ही धन का दुरुपयोग करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम तीसरा संकल्प लेते हैं कि हम प्राणी हिंसा से दूर रहेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, जीवन भर पंचशील का पालन करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम चौथा संकल्प लेते हैं कि परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए अधिकारों का सदुपयोग करते हुए अपने व पारिवारिक सामाजिक व राष्ट्र के प्रति दायित्व का निर्वाह ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम पांचवा संकल्प लेते हैं कि आज हमने महाकारुणिक बुद्ध के धम्म की शरण अनुग्रहण की है। हम जीवन भर करुणा मैत्री बंधुता स्वतंत्रता व न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए अच्छे व सच्चे बौद्ध बनकर धम्म का आचरण करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। देखिए कितने सुंदर इन्होंने संकल्प लिए। अगर जीवन भर इन संकल्पों पर ये डटे रहे तो इनके जीवन में कभी इन दोनों में अनबन मनमुटाव नहीं होगा। और आप दोनों को जीवन भर ये संकल्प याद रखने हैं कि हमने इतने लोगों के बीच में संकल्प लिए थे, कसम खाई थी, वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि हम इन 5 बातों को हमेशा याद रखेंगे। तो जब भी कभी घर में कोई ऊंची आवाज में बोलेगा तो दूसरा चुपचाप सुन के उस समय को बिताएगा और घर में कोई भी ऐसी कलेश नहीं हो। ताकि एक बार राजा प्रसेनजीत ने अपनी बेटी की शादी की और तथागत बुद्ध को अपने घर भोजन पर बुलाया। भोजन पर बुलाने के बाद में राजा प्रसेनजीत ने कहा, तथागत मेरी बेटी को उसकी शादी हो गई है, उसे कुछ अच्छा बताइए ताकि वो सुखी रहे। तो बुद्ध उस राजा की बेटी से कहते हैं कि बेटा जीवन में कभी भी घर की आग बाहर मत लाना और बाहर की आग घर में मत लाना। अर्थात कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो घर किस वजह पर लड़ाई हुई है ये बात बाहर नहीं पहुंचनी चाहिए और बाहर किसी बात जो हुई है
वो घर में ना आए, अर्थात कोई भी ऐसी बात जिससे घर में मनमुटाव हो, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा हो, ऐसी बात कभी भी घर में नहीं आनी चाहिए। तो बुद्ध कहते हैं कि बाहर की आग घर में और घर की आग बाहर नहीं जानी चाहिए। ये दोनों बात आप जीवन भर याद रखेंगे तो आपका जीवन बड़ा सुखी चलता रहेगा। इस जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कठिनाई ना आई हो। सुख और दुख दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। कभी सुख ज्यादा होता है, कभी दुख ज्यादा होता है, लेकिन अपने धैर्य से, आज लिए गए संकल्पों से आप अपने जीवन को अच्छा बनाते चले जाएंगे तो आपके जीवन में सुख इस तरीके से आएंगे जैसे परछाई यानी कुछ ही दूर चलती है, बाद में जब शाम होती है खत्म हो जाती है, और सुख हमेशा रहता है। तो आप दोनों के जीवन में सुख इसी प्रकार रहेगा। आप बैठ जाएंगे, आप बैठ सकते हैं। महाकारुणिक बुद्ध ने अपने जीवन में, उनके जीवन में 8 बार बुरा समय आया। जब उनके दुश्मनों ने एक हाथी को शराब पिलाकर उनके रास्ते पर भेजा, लेकिन हाथी भी उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। एक अंगुलीमाल के सामने भी तथागत बुद्ध गए तो अंगुलीमाल डाकू भी उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। चिंचा नाम की एक महिला ने उन पर आरोप लगाया, वो उस आरोपों से भी निकल गए। तो ऐसे तथागत बुद्ध जो अपने ध्यान, ज्ञान, विवेक से इन सभी चीजों पर पार चले गए, तो ऐसे महाकारुणिक बुद्ध बाहु सहस्रमभिनीत मत साधुयन्तं गिरिमेखलं उदित घोर ससेन मारं दानादि धम्म विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते। जय मंगलानि, जय मंगलानि, जय मंगलानि। मातिरेकम् अभिमुज्यति सपरितं घोरमापनालवकमाखं खन्ति सुदन्त विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते। जय मंगलानि, जय मंगलानि, जय मंगलानि। नालागिरं गजवरं आतिमात्तभूतं तावेगचक्रमसनीव सुदारुणन्तं मेत्तबुकसेकविधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते। जय मंगलानि, जय मंगलानि, जय मंगलानि। ओखेत्त खड्गमतिहत्त सुदारुणन्तं धावन्ति योजनपथ अङ्गुलिमालवन्तं इदिभिसंहत्त मनो जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते। जय मंगलानि, जय मंगलानि, जय मंगलानि। कात्वान काठमुदरं इव गेभिनिया चिंचाय दोट्ठवचनं जनकाय मध्ये संतेन सोम विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते। जय मंगलानि, जय मंगलानि, जय मंगलानि। सचं विहाय मति सचक वादकेतुं वाधाभिरोपितमनं अतिमन्धभूतं पय्यापदीपजलितो जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते। जय मंगलानि, जय मंगलानि, जय मंगलानि। नन्दोपनन्द भुजंग विबुधं निहितं पुत्तेन थेर भुजगेन
तमापयन्तो इद्योपदेश विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि दुर्गाय दिट्ठि भुजगेन सुदट्ठहत्तं ब्रह्मविशुद्धि ज्योतिमेधि बकाधिमानं ज्ञानागदेन विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि एतापि बुद्ध जय मंगल अट्ठगाथा यो वाचको दिन दिने सरते मतन्ति हित्वानेक विविधानि चोपद्भवानि निब्बानं सुखं अधिगमेय नर संपन्नो साधु साधु साधु। सभी सारे फूल डाल देंगे, सब फूल डाल दीजिए। सभी बोलेंगे महाकारुणिक तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो। बाबा साहेब अमर हैं, बाबा साहेब अमर हैं, बाबा साहेब अमर हैं, अमर हैं, अमर हैं। आपने देखा कि कितना सुंदर विवाह यहाँ हुआ है।